फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज से हम इंग्लिश के 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे, जो एमपी बोर्ड से है, जनरल इंग्लिश है। इसका हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नेम है लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हम इसके पीछे के जो मीनिंग लिखे हैं इस किताब में, उसको समझने की पहले कोशिश करते हैं। तो हम मीनिंग देखते हैं। ये हमारे जैसे मीनिंग है, आप देख रहे होंगे, ये मीनिंग है। तो पहला मीनिंग है ये दाइन। और दाइन ये है, ये प्रोनाउन है। ओल्ड पहले ज़माने में ये यूज किया जाता था और इसका सेंस निकलता है योर्स, मतलब आपका, योर निकलता है, आपका निकलता है। और आपका ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, तो वो अलग विषय है। पॉजिटिव प्रोनाउन होता है कि वो एडजेक्टिव नहीं लेता, उसका सीधा सा मतलब इतना होता है। दाई जो है, दाइन और दाई दोनों एक ही जैसे हैं, सेम, ठीक है। इसका भी मीनिंग योर निकलता है। और दाइन और दाई दोनों को हम एडजेक्टिव के तौर पर उपयोग कर सकते हैं, जो नाउन की विशेषता या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। दाई और दाइन में खाली इतना फ़र्क है कि जो दाइन रहता है, इसके बाद जो साउंड आता है वो कॉन्सोनेंट आना चाहिए। दाइन में ना कॉन्सोनेंट, जब हम बोलते हैं दाइन, तो अंत में जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आता है। इसलिए हम कॉन्सोनेंट साउंड को, फिर इसके बाद जो साउंड आता है उसको हम वोवेल साउंड रखते हैं, ठीक है। और जो दाई है, तो दाई लिखते हैं तो आ जो रहता है वो वोवेल साउंड आता है। तो उसके बाद हमें कॉन्सोनेंट व्यंजन चाहिए, जिसको हम किताब में उपयोग है वहाँ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये दाई है और दाइन है, ठीक है। ये है एक नीचे वाला, ये दो वर्ड हो गए हैं। ट्रांसम्यूट, ट्रांसम्यूट होता है, देखो इसमें मीनिंग लिखा है टू समथिंग, टू चेंज समथिंग इन समथिंग डिफरेंट, ठीक है। किसी चीज़ को किसी अलग चीज़ में चेंज करना। तो ये ट्रांसम्यूट का मीनिंग है, मतलब किसी चीज़ को बदलना है किसी अलग चीज़ में, ठीक है। इसके बाद है जो हमारा है इंट्रेंसिंग, जो चौथा मीनिंग है वो है इंट्रेंसिंग। एंट्रेंसिंग का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को ऐसा कैपेबल बनाना जिससे वो आनंद महसूस कर सके। कैपेबल ऑफ मेक समबॉडी फील ग्रेट, जिससे वो अच्छा महसूस करे। प्लेजर, एडमिनेशन, सो दे गिव समबॉडी समथिंग ऑल देयर अटेंशन, इसलिए और वो अपना पूरा जो अटेंशन है, जो ध्यान है, उस पर दे सके, ठीक है। एंट्रेंसिंग का यहाँ ये अर्थ निकल रहा। वैसे एंट्रेंसिंग का जो अर्थ होता है वो होता है मनमोहक, ठीक है। तो एक मतलब ऐसे कोई सी चीज़ को इतना आकर्षित बना देना कि उस पर आपका ध्यान आकर्षित हो, तो ये एंट्रेंसिंग है। मनमोहक आप हिंदी में सीधा सा समझ लीजिए, या सौंदर्य या अच्छा। वंडरस होता है, जो वंडरस मतलब होता है अद्भुत, ठीक है। वंडर, फैसिनेट भी इसको कहती है, वंडरफुल भी इसका एडजेक्टिव है। डार्कनेस जो होता है वो होता है कि डार्क मतलब देखो काला होता है, तो डार्कनेस मतलब यहाँ अंधकार से है। इसका लिटरेरी मीनिंग निकाला गया है। लिटरेरी मतलब होता है कि साहित्यिक मीनिंग जो है वो, तो उसका अंधकार है। और लाइट का लिया गया है यहाँ प्रकाश से, ठीक है। ईविल का है बुराई से। अ फोर्स, देखो यहाँ लिखा है अ फोर्स दैट कॉज बैड थिंग्स, एक ऐसा फोर्स जो कारण बनता है किसका, बैड थिंग्स का। और यहाँ पर जो किले है, आगे आप देखो, इसके आगे जो किले है, ये है किले। किले मतलब वैसे मिट्टी होता है, पर यहाँ जो ह्यूमन बॉडी है उसकी तुलना मिट्टी से की गई है, तो उसके लिए यहाँ दिखाया गया है, ठीक है, किले। अब आपको देखना है, ये है सेंस ऑफ लैम्प, एक शब्द है हमारा आया है सेंस ऑफ लैम्प। तो सेंस ऑफ लैम्प हमने कहा है किसको, कि जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हैं, जैसे नोज़, ईयर और नाक, आँख, कान और जीभ, त्वचा, इसमें जो लिखी हैं वो ये है। देखो ये लिखा है कि आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, ठीक है। तो ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, इनको हमने सेंस लैम्प कहा है इस कविता में। सूटेड, सूटेड क्या है, इसमें देखो सूटेड करना है, तब सब सूटेड नहीं पढ़ना है, सूटेड पढ़ना है। सूटेड व्यथ, ये क्या होता है, सूटेड होता है जो काला काला कार्बन सा आ जाता है, उसको हम कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है सूट का मतलब कार्बन, मतलब अंधकार से सेंस है इसका भी। लाइट द रेजोरेक्टिंग लैम्प, इसका मतलब है कि जो ज्ञान का दीपक है उसे पुनः प्रकाशित करना, कविता में इसके संदर्भ में।
और रेजोरेटिंग मतलब होता है पुनः किसी चीज़ को, रेस्योरेक्टिंग मतलब होता है, रेजोरेक्टिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को पुनः स्थापित करना। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ते हैं इसके अर्थ के बारे में। अगर आपको उसका दाई और दाई का मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको गहराई से। ये दाई अब वर्तमान में नहीं उपयोग किए जाते हैं, कवियों के द्वारा उपयोग किए जाते थे पहले। जैसे ये आप समझो, अब इस दाई के बदले यू उपयोग होता है, पहले इसका किया जाता था। जैसे हम पहला देखें, ये हमारा आई है, तो आई मतलब मैं होता है, ये सब्जेक्टिव केस है, हम इसको सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका वो मी है, मी माने मुझे। जैसे मैं कहूँ कि जैसे आई से कोई भी सेंड आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ आई किसका, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब जैसे मैं कहूँ कि ही लाइक्स मी या कुछ भी करूँ तो ऑब्जेक्टिव केस में मी आ जाएगा, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। ठीक है, तो ऐसे ये ऑब्जेक्टिव केस है। फिर माई, जैसे माई पेन, माई बुक, तो ये क्या करता है, एग्जेक्टिव का काम करता है और ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव है, मेरा का अधिकार दिखाता है, तो ये पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन इसका माइन होता है। माइन के साथ हम क्या करते हैं कि हम माइन के बाद हम कोई भी जनरली नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। माइन के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे मैं कहूँगा दिस बुक इज़ माइन, तो माइन के बाद हम बुक नहीं लगा सकते। जैसे हम कहते हैं दिस इज़ माई बुक, तो माई के बाद बुक आया है आपका, पर हम कहेंगे जब दिस बुक इज़ माइन कहेंगे हम, दिस इज़ माइन बुक नहीं होगा, माइन बुक गलत हो जाएगा। ये ऐसा आता है, ये प्रोनाउन है, तो इसके बाद प्रोनाउन के बाद हमें नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। माई सेल्फ मतलब होता है मेरे स्वयं का। इसी प्रकार जो यू का अर्थ होता है ठीक वो दो का अर्थ होता है। दो सिंगुलर फॉर्म होता है। जब हम पुराने ज़माने में इसका उपयोग करते थे तो इसका सिंगुलर फॉर्म में हम उपयोग करते थे। उसके बाद क्या हुआ कि यू का ज़्यादा प्रचलन बढ़ा, तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी और हम अब यू का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब वर्तमान दौर में इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है और हम यू का कोई प्रयोग, दाई का, दो का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर भी जो लोग रहते हैं, जो साहित्य लिखते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं ईश्वर के लिए। तो ये आपको आना चाहिए। जैसे यू होता है वैसे ही यू को तो हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों सेंस में लेते हैं, पर इसके साथ हम हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दो को हम दो है जो ये सिंगुलर है, एक के लिए बोला जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है। जैसे यू का मतलब तुम होता है, ऐसे दी का मतलब भी तुम ही होता है। और इसका मतलब यहाँ भी तुम, सिंगुलर प्लुरल इसका एक जैसा। यू का सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है। ठीक है, अब जैसे इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव फॉर्म योर होता है, वैसे ही इसका होता है दाइन और दी। योर माने तुम्हारा होता है, तो दाइन माने भी तुम्हारा ही होता है, तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, योर्स का मतलब जैसे आपका, योर्स का मतलब होता है जैसे आपका कोई चीज़ कहते कि ये आपकी, ये भी ठीक पॉजिटिव एडजेक्टिव माइन की तरह है कि इसके बाद हम क्या नहीं करते, नाउन का प्रयोग नहीं करते, या क्योंकि ये खुद ही प्रोनाउन है। ठीक है, पॉजिटिव प्रोनाउन है जो अधिकार, पॉजिटिव मतलब होता है जो अधिकार प्रकट करता है कि मेरा अधिकार। जैसे माई मतलब मेरा, ये चीज़ मेरी है, तो मेरी क्या दिखा रहा है, आपका अधिकार दिखा रहा है उस चीज़ पर, तो ये वैसे ही है। तो योर का जो सेंस होता है वही दाइन का होता है, और योर सेल्फ का जो सेंस होता है वही दाई सेल्फ का होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ इसको थोड़ा सा जाना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब हम क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला चैप्टर है। अब हम इसको देखेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर है हमारा लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव। इसका हमको सेंस कैसे निकालना है। देखो ये इम्परेटिव सेंस में लिखा है। जैसे हम कहते हैं कि ओपन द गेट, ठीक है, तो हम कह रहे हैं आपसे कि दरवाज़ा खोलिए। ओपन द गेट में आप देखोगे तो सब्जेक्ट कहाँ है आपका, सब्जेक्ट आपका जो रहता है, जैसे हम लिखते हैं यहाँ ओपन द गेट। ठीक है, जब हमने ओपन द गेट लिखा तो इसका सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस में रहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जो आज्ञा देते हैं, और इनका सब्जेक्ट हमेशा यू रहता है। यू रहता है। जब आप किसी से गेट खोलने के लिए कहोगे तो आप, निश्चित सी बात है कि कोई आपके सामने होगा और आप ये कह रहे होगे कि तुम गेट खोलो। ठीक है, तो आप यू जो सब्जेक्ट रहता है वो हमेशा इसमें साइलेंट रहता है। हम कहते हैं हमेशा यू ओपन द गेट, और जब यू रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये टेंस है तो इसमें सहायक क्रिया लगती नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लुरल फॉर्म में जब हम प्लुरल वर्ब जो डू लगाते हैं वो डू नहीं लगती, और डस का केवल
एस या ई एस लगता है, ठीक है। तो उसी सेंस में लिखा है, तो हमें इसका अर्थ उसी सेंस में निकालना है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पर कि लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, हम कह रहे हैं कि आप मतलब लाइट जलाइए, लाइट यहाँ वर्ब का काम कर रहा है, ये वर्ब है। जलाइए, क्या जलाइए? द लैम्प ऑफ दाई लव, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ इतना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको फेस भी हम कह सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो द लैम्प ऑफ दाई लव, आप अपने प्यार का दीपक जलाइए। ईश्वर से कह रहे हैं तो तेरे थोड़ी कहने में, तुम्हारे के सेंस जब होता है तो अपने निकलने लगता है, ठीक है। तो हे ईश्वर, हम ईश्वर से कह रहे हैं, तो हे ईश्वर जलाइए, क्या जलाइए? द लैम्प ऑफ दाई लव, अपने प्यार का, प्रेम का दीपक, ठीक है। इन माई हाउस, ठीक है। अब इसके जो आगे है, इन माई हाउस, मेरे घर में, ठीक है। विद दाइन ऑन हैंड, ठीक है। दाइन का मतलब आप यहाँ पर अपने से निकालिए, ठीक है। तो हम ईश्वर के लिए कह रहे हैं कि वो अपने, ठीक है, ईश्वर स्वयं उसके लिए कह रहे हैं कि वो अपने, ठीक है। अगर हम ऐसे कहेंगे विद दाइन ऑन हैंड के हे ईश्वर अपने, या फिर हम कहेंगे कि तेरे हाथों से, तो तेरे थोड़ी यहाँ ऑकवर्ड लगता है, हिंदी में हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि आप अपने, किसी से कहना है कि आप ये काम करिए अपने हाथों से, तो हम उससे कहेंगे कि आप अपने हाथों से ऐसा कीजिए। तो इन माई हाउस, मेरे घर में, विथ दाइन ऑन हैंड, अपने हाथों से, ठीक है। लाइट द लैम्प, दीपक जलाइए, ऑफ दाई लव, अपने प्रेम का, ठीक है। हे ईश्वर, आप ईश्वर से कह रहे हैं तो ईश्वर हम इसमें हिंदी में ऐड कर देते हैं ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। हे ईश्वर, इन माई हाउस, मेरे घर में, विद दाइन ऑन हैंड, अपने स्वयं के हाथों से, आप अपने हाथों से, लाइट द लैम्प, लैम्प मतलब दीपक जलाइए, लाइट मतलब जलाइए, द लैम्प मतलब दीपक, ऑफ दाई लव, किसका? अपने प्रेम का, ठीक है। दाई मतलब आप, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प्स एंट्रेंसिंग, ठीक है। आपका जो ट्रांसम्यूट मतलब होता है परिवर्तित करना, ठीक है। परिवर्तित करने वाला जो प्रकाश है, ठीक है, मनमोहक प्रकाश है। लैम्प कैसा है? ये एंट्रेंसिंग हमने पढ़ा था, इसका मतलब क्या है? मनमोहक। आपका जो बदलने वाला मनमोहक प्रकाश है, ठीक है, मनमोहक लैम्प है। वंडरस, और वंडरस होता है, जिसका मतलब होता है वंडरस का कि अद्भुत, ठीक है, अद्भुत है। और इट्स रेज, इसकी किरणें, आपका जो प्रेम का जो दीपक है जो चेंज करने वाला, उसकी किरणें कैसी हैं? वंडरस हैं। ये आपकी किरणें, उस दीपक की किरणें कैसी हैं? वंडरस हैं, मतलब अद्भुत हैं, वंडरस हैं उसकी किरणें, ठीक है। और इट्स रेज, इसकी जो किरणें हैं वो कैसी हैं? बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं, ठीक है। अब आगे का जो सेंस है, इसको शाब्दिक अर्थ से जब हम अर्थ में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं या गाइड में पढ़ते हैं, तो उसका शाब्दिक अर्थ जो रहता है उससे थोड़ा ज़्यादा अर्थ वो लोग लिखते हैं ताकि कविता आपको अच्छे से समझ में आ पाए, क्योंकि कविता में कम शब्दों में ज़्यादा बात लिखी जाती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ शाब्दिक अर्थ के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। फिर बाकी जो चैप्टर रहेंगे, चैप्टर 2 से जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारा सब कुछ क्लियर रहेगा, क्योंकि वो जब रहेंगे तो वो एक स्टोरी के रूप में रहेंगे आगे वाले चैप्टर, ठीक है। तो आप देखिए आगे, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, चेंज माई डार्कनेस, ठीक है। चेंज मतलब बदलिए, अब वही इम्परेटिव सेंटेंस में लिखा है, हे ईश्वर बदलिए, क्या बदलिए? माई डार्कनेस, मेरा जो अंधकार है, ठीक है। टू द लाइट लॉर्ड, किसमें? लाइट में। हे ईश्वर, जो मेरा अंधकार है वो अपनी लाइट में बदलिए। एक चीज़ और यहाँ दिखने वाली है, देखो ये अभी दाई का प्रयोग और दाइन का प्रयोग 2 बार जो आया है वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दें। देखो यहाँ ये दाइन है, दाइन और दाई में कोई अंतर नहीं है, केवल इतना अंतर, अर्थ के आधार पर इनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ए और एन में लगाने के आधार पर अंतर है, वैसे ही इसमें दाई और दाई में प्रयोग करने के आधार पर अंतर है। दाई के बाद जो साउंड रहेगा वो हमेशा वोवेल साउंड रहेगा। देखो ये वोवेल है, आउन मतलब आ से स्टार्ट हो रहा, अगर हम हिंदी में देखें आउन, आउन क्या है? आ गया है, वोवेल साउंड है, वोवेल मतलब स्वर साउंड, ठीक है। तो ये वोवेल साउंड है। और यहाँ पर जो लव है, लव
कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसके पहले हमें दाई का प्रयोग करना है, ठीक है। ऐसा हो क्यों पाया है, अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आप इतना समझिए कि ये भाषा की फ्लुएंसी को बिगाड़ता है, ठीक है। इसलिए इसके लिए दो फॉर्म, ये चूँकि पहले ज़माने में क्या होता था कि ये इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था, ठीक है। और जब किसी चीज़ का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हम हर बार बोलते हैं, तो क्या होता है कि जब हम एक दो स्वरों को एक साथ बोलते हैं या दो स्वरों को जब हम एक साथ बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाषा की फ्लुएंसी ख़राब होती है। जैसे हम आ के बाद फिर से आ कहेंगे तो हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा, और अगर आ के बाद हम कोई व्यंजन कहेंगे, जैसे आ के बाद हमको ना कहना है, अन हो जाएगा तुरंत, तो उसमें हमें रुकना नहीं पड़ेगा, हमारी फ्लुएंसी लगातार बनी रहेगी। तो इसलिए ऐसा होता था पहले ज़माने में, फ्लुएंसी के कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ तक हमारा अब हो गया था। आगे चलो हम देखते हैं, बढ़ते हैं इसमें कि चेंज माई डार्कनेस, हे ईश्वर मेरे अंधकार को चेंज कीजिए, किसमें, द लाइट, दाई लाइट, अपने प्रकाश में, लॉर्ड, ठीक है, ईश्वर। अब आगे लिखा है चेंज माई डार्कनेस दाई लाइट, ठीक है, वही लिखा है चेंज माई डार्कनेस, हे ईश्वर बदलिए क्या मेरे अंधकार को। डार्कनेस का मतलब यहाँ किससे है, अंधकार से है, कि भाई जो मेरे अंदर अंधकार है उसको आप चेंज कर दीजिए, किसमें, दाई लाइट, अपने प्रकाश में, मतलब आप अपने ज्ञान में, आपका जो ज्ञान है उससे चेंज कर दीजिए। एंड और ऑल माई ईविल, ईविल मतलब क्या होता है, ईविल मतलब होता है, हमने पढ़ा है पीछे, ईविल मतलब होता है बुराई या ऐसी ताकतें जो आपको बुराई के लिए फोर्स करती हैं। तो आप चेंज माई ईविल, जो आपका ईविल है उसको चेंज कीजिए, किसमें, गुड में, अच्छाई में, जो आपकी बुराई है उसको अच्छाई में चेंज कीजिए। टच मी, हे ईश्वर, टच मी मतलब होता है, टच माना छूना और मी माने मुझे, जैसे हम लोग टच फोन भी चलाते हैं, ये टच, ठीक है। तो टच मी मतलब मुझे छुइए, वट वंस, केवल एक बार। अब वट का यहाँ लेकिन एक अगर आप सेंस निकालोगे तो ये थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा, क्योंकि लेकिन एक बार ये थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा केवल के लिए वट का प्रयोग होता है। जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें थोड़े बहुत एक स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा, जिसमें आपको समझ आएगी। तो टच मी वट वंस, आप केवल एक बार मुझे छुइए, एंड आई विल चेंज, और मैं बदल जाऊंगा। हे ईश्वर आप केवल एक बार मुझे छुइए और मैं बदल जाऊंगा। ऑल माई क्ले, जो मेरी सारी मिट्टी है, इनटू दाई गोल्ड, आपके स्वर्ण में प्रकाशित हो जाएगी, स्वर्ण आपके स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। ऑल माई क्ले, ठीक है, जो सारी मेरी मिट्टी है उसको आप कैसे में बदल दीजिए, आपके स्वर्ण में। तो मिट्टी के ये ह्यूमन बॉडी से लिया गया है, जो मेरे शरीर की जो मिट्टी है वो आपके प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ ऐसा सेंस है, इसका हिडन सेंस रहता है। अब आगे चलते हैं हम, तो आगे है कि ऑल द सेंस, देखिए आप देखिए ऑल द सेंस लैम्प, ठीक है। तो सेंस का आपको यहाँ पहले मीनिंग बता ही दिया है कि सेंस का अर्थ आपके 5 इंद्रियों से है, जैसे नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा, ठीक है। तो ऑल द सेंस, जो मेरे भी जो सेंस हैं, लैम्प सेंस हैं, मेरे ज्ञान के जो दीपक हैं, ठीक है। मेरे जो आँख है, नाक, कान, ये सब ज्ञान के दीपक हैं, इनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। दैट आई डिड लाइट, उनको सबको क्या कीजिए आप, जो भी प्रकाशित हैं हुए हैं, ठीक है। सूटेड इनटू अ बरीज, और मेरी सारी चिंताएं, बरीज मतलब होते हैं चिंताएं, और सूटेड मतलब होते हैं जो अंधकार है उसको क्या कीजिए आप, हटा दीजिए। सिटिंग एट द डोर, सिटिंग मतलब होता है बैठना, एट द डोर मतलब होता है दरवाजे पर, ऑफ माई सोल, तो कहाँ किस दरवाजे पर, मेरे सोल के दरवाजे पर, एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरे दरवाजे, सिटिंग बैठिए, ठीक है। कहाँ बैठिए, बैठने के लिए कह रहा है, एट द डोर ऑफ माई सोल, मेरे आत्मा के दरवाजे पर। इसका मतलब सीधा है कि आत्मा के पर मेरी दस्तक दीजिए, ठीक है। हिंदी में हम ऐसा अच्छे से बोलते हैं कि आत्मा पर दस्तक देना, तो वो ये है कि मेरी आत्मा पर दस्तक दीजिए। लाइट दाई रेजुरेंस, रेजुरेक्टिंग लैम्प, ठीक है, लाइट और प्रकाशित कीजिए, ठीक है। लाइट मतलब होता है प्रकाश करना, यहाँ ये वर्ब है, लाइट वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। जब लाइट नाउन होता है तो उसका होता है प्रकाश, जब वर्ब के रूप में काम करती है तो उसका होता है प्रकाशित करना। तो ये टाइप्स ऑफ वर्ड है। जब आप लाइट का डिक्शनरी में मीनिंग डालोगे तो लाइट के 3-4 मीनिंग निकलेंगे, एक वर्ब के रूप में निकलेगा, एक नाउन के रूप में निकलेगा, एक तो एडजेक्टिव के रूप में भी। जैसे लाइट कलर हम कहते हैं, लाइट कलर है तो मतलब हल्का कलर है, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रकाश कलर है, लाइट का मतलब है उसका कलर हल्का है, छोटा कलर, ठीक है। तो वो एडजेक्टिव के रूप में उधर उपयोग होता है। तो ऐसे लाइट के बहुत सारे मीनिंग हैं। तो आप डिक्शनरी में जब जाओगे तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ कैसे एडजेक्टिव है,
कब नाउन है, तो ये यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका मतलब होगा प्रकाशित करना। तो ही से प्रकाशित कीजिए, ठीक है। दाई रेजोरेंस लैम्प, मतलब जो मेरे अपने जो आपने आप क्या कीजिए, मेरे जो लैम्प है उसको पुनर्स्थापित कीजिए, पुनः प्रकाशित कीजिए, ये लिखा है। इस मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को रखना, रेजोरेक्टिंग मतलब। तो ये कविता, अब हमने इसकी कविता के बारे में अर्थ में शाब्दिक अर्थ समझ लिया है। बाकी आप गाइड से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि कविता थोड़ा ज़्यादा अर्थ निकल देती है, तो उसको और अच्छे से समझने के लिए। लेकिन हमने इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा है और आपको शब्द भी बताए हैं, ठीक है। अब ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये है ये कविता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। ये लिखा है यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर को तो आप जानते ही हो, वो तो बहुत अपने देश में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत सारी कविताएं भी लिखते थे। इनको सब लोग शायद गुरुजी कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। अबाउट द पोएम, इस पोएम के बारे में थोड़ा सा नीचे लिखा है, तो उस बारे में भी हम जानते हैं। इट इज़ सिंपल प्रेयर, और वहाँ लिखा है इट इज़ सिंपल प्रेयर, यह एक साधारण प्रार्थना है। किसके द्वारा, बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, जो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई है। ही प्रेज टू गॉड, ठीक है, वह प्रार्थना करते हैं किससे, टू गॉड, टू गॉड मतलब ईश्वर से, ठीक है, वह प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। टू लाइट, ठीक है, किसके लिए, प्रकाश के लिए। द लैम्प ऑफ हिज लव, ठीक है, द लैम्प किस ऑफ हिज लव, उस द लैम्प वह दीपक, या लैम्प मतलब दीपक होता है, ऑफ किसका दीपक, ऑफ हिज लव उनके प्यार के दीपक के लिए। इन हिज हार्ट, उनके हृदय में, इन मतलब में, हिज माने अपने, हार्ट मतलब हृदय में, अपने हृदय में जलाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका वो दीपक है वो आप मेरे अपने हृदय में जलाने के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। टू रिमूव, जो इन हिज हार्ट, अपने हृदय में, किस लिए, तो टू रिमूव हटाने के लिए, ठीक है, टू रिमूव हटाने के लिए। ये टू इसलिए आया है क्योंकि जब हम भी रिमूव को या कोई भी वर्ब को हम लिखते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, हम इन्फिनेटिव लगाना पड़ता है हमें, के लिए, के दखल लिए दर्शाना है जैसे, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, इनको इन्फिनेटिव कहते हैं। टू लगा के हम वर्ब लगाते हैं, जैसे हमको इसका थोड़ा सा मैं जब ग्रामर पढ़ाऊँगा तो आपको बता दूँगा, अभी आप इतना समझिए। टू रिमूव हटाने के लिए, द डार्कनेस, ठीक है, डार्कनेस को, अंधकार को, ठीक है, टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, डार्कनेस किसका, अंधकार है जो किसका, अज्ञानता का जो अंधकार है उसको हटाने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। और क्या है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, द वंडरफुल मतलब एक अद्भुत, रेज ऑफ द लैम्प, ठीक है, जो अद्भुत किरणें हैं किसकी, ऑफ द लैम्प, प्रकाश की, वो ट्रांसफॉर्म ईवल इनटू द गुड, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म करेंगी, जो परिवर्तित करेंगी क्या, ईवल मतलब बुराई को, इनटू गुड अच्छाई में, क्ले इनटू गोल्ड मिट्टी को गोल्ड में, ठीक है, एंड वुड फ्री हिज फ्रॉम ऑल द वरीज, और फ्री कर देगा मतलब स्वतंत्र कर देगा किससे, उनकी सभी चिंताओं से, जो व्यक्ति है उनकी सभी चिंताओं से उस व्यक्ति को मुक्त कर देगा। एक ऐसा प्रकाश ऑफ, उसके जीवन की जो चिंताएं हैं, ऑफ लाइफ लिखा है तो उसके जीवन की जो सारी चिंताएं हैं उनको दूर कर देगा। दैट हैव बीन प्लगिंग हिम, जो कि उनको जकड़े हुए हैं, बहुत समय से जकड़े हुए हैं, तो उस समय से अब तक की बात दिखा रहा है, तो यहाँ हैव बीन आया है, प्लगिंग हिम। तो इस प्रकार से हमने पहला चैप्टर पढ़ा 10th क्लास का। हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका और शाब्दिक और अच्छे से अर्थ हम निकाल पाएंगे। यदि आपको कोई समस्या जा रही है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि कहाँ कैसा कितना पढ़ाना है। यदि आपका सहयोग रहा तो निश्चित ही हम अच्छे तरीके से 10th क्लास की इंग्लिश को कवर कर पाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन चल पा रहा है तो मैंने सोचा कि आपको अच्छे से कम इंग्लिश पढ़ने मिल जाए और आप अच्छे नंबर ला पाओ, क्योंकि स्कूल भी सब बंद चल रहे हैं। तो ठीक है, आप
हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।